नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न नहीं पढ़ा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप इसका हल देख सकते हो। यह वीडियो के अंत में स्क्रीन में आप क्लिक करके इसका हल देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में 2x² + 7x + 3। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि इसको कैसे हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x² + 7x + 3 है ना। सबसे पहले इसमें से हमको ये चेक करना है कि इसमें x² का गुणांक कितना है, x² में किसका गुणा किया गया है। तो आप देखेंगे x² में किसका गुणा किया गया है, 2 का। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। और अचर पद हमारा क्या है, 3 है। गुणांक क्या है, 2 है और अचर पद क्या है, 3 है। ठीक है ना। अब मैं 2 में 3 का गुणा करूंगा। ध्यान से देखेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले इसको लिख लिए और इसका x² का गुणांक लिखे, ठीक है। और अचर राशि हमारी क्या है, 3 है। अब हम 2 में 3 का गुणा किए तो 6 आया। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस है और ये क्या है, 7 है ना। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि ये प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 है ना। हमको 2 ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए और जोड़ने पर कितना आए, हमारा 7 आए। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके किसके पहाड़े में 6 आता है ना। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 है ना, आया ना। 2 गुणे 3, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, 2 तिहाई 6, ये तो आ गया हमारा 2 तिहाई 6। अब देखेंगे 2 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ध्यान से समझेंगे, 2 में मैं 3 का गुणा किया तो 6 आया, ठीक है। अब हमें ये दोनों में 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5। तो देखिए ये 6, ये तो पहला फॉलो हो रहा है, पर जो 7 आना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब 2 और संख्या 3 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखें फिर किस में आएगा, 3 दूनी 6 वही आएगा, ठीक है। और 6 किस में आएगा, 4 में तो आएगा नहीं 6, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में देखते हैं। 6 एक कम 6, 6 में 1 का गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7। मतलब ये बिल्कुल सही है। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 6 और 1, ठीक है। 2 संख्या ऐसी हैं 6 और 1 की गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना आएगा, हमारा 7 आएगा, है ना। चलिए इसको हल करते हैं। 2x² + 7x + 3 हम देख चुके हैं। 2x² + 7, 7 के जगह मेरे को क्या रखना है, 6 धन 1, है ना। अभी हम हल ही कर चुके हैं कि क्यों रखना है क्यों नहीं रखना है ना। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए 2x² + 6 में x का गुणा होगा तो 6x, प्लस है तो प्लस, x में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा, धन 3, है ना। यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। कोष्टक खोल देंगे तो सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा। देखिए 6 में x का गुणा किया तो 6x, x में 1 का गुणा किया तो x आया, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप होगा 2 का जोड़ा बनाना, ठीक है। अब 2 का जोड़ा बनाना, 2x² 6x, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, x + 3, ये दोनों का जोड़ा बन गया। इनमें से अब हमको करना है कि इनमें से कौन सा संख्या बाहर निकाली जा सके। इसको मैं सभी को अलग अलग कर लेता हूँ। 2 x की घात में 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x गुणे x। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणे 3, है ना। x मतलब x है ना, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। धन x को अब कुछ लिखा नहीं जा सकता है, ज़्यादा आप लिख सकते हो तो x गुणे 1 धन 3 गुणे 1, पर उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, x + 3, ठीक। चलिए अब इसमें से बताइए कौन सी संख्या बाहर निकलेगी जो दोनों में हो। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो पहले तो x निकलेगा। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ, तो मैं क्या निकालूंगा, 2x।
2x बाहर निकला तो क्या बचा x, 2x बाहर निकला तो कितना बचा, यहाँ से भी 2x बाहर निकल गया तो 3 बचा। यहाँ से अब मैं 1 बाहर निकालूंगा, कुछ नहीं है मतलब समझो कि 1 बाहर निकलेगा, ठीक है, x प्लस 3। अब बिल्कुल आप ध्यान से ही समझेंगे। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है। ये आप ध्यान देंगे कि अगर x प्लस 3 यहाँ आया है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, वही संख्या आनी चाहिए x प्लस 3। ये नहीं कि यहाँ x प्लस 3 आया, यहाँ x माइनस 3 आया तो आप समझें कि सही है, गलत हो जाएगा सवाल आपका, बिल्कुल गलत। जितना यहाँ है उतना यहाँ भी आना चाहिए। अब देखिए दोनों में x प्लस 3 दोनों में है तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, x प्लस 3, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 2x प्लस क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से भी x प्लस 3 बाहर, यहाँ से, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 2x प्लस 1, ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया गया हुआ है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। इसको एक बार लिख लेते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 6, है ना। देखिए सबसे पहले x² का गुणांक कितना है, 6 है, ठीक है। अचर राशि कितनी है, 6 है। 6 में 6 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 6 छांग कितना आ गया हमारा, 36 आ गया, ठीक है ना। अब हमको गुणा करने पर कितना आ गया, 36 आ गया। हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 36 आए, और ये ध्यान दीजिए किसका चिन्ह है, घटाने का। घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। गुणा करने पर 36 और घटाने पर 5। तो अब हम चलते हैं कि 36 किस किस पहाड़े में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 के पहाड़े में देखूंगा, 36 नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। 4 के पहाड़े में देखते हैं। 4 में अगर मैं 9 का गुणा करूंगा तो 4 9 36, ये तो सही हो गया, ठीक है, 36 आ रहा। अब देखिए मैं 9 में से 4 को, क्योंकि घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 9 में से 4 घटा रहा हूँ तो 5, मतलब ये हमारी संख्या सही है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 9 धन, ये 9 माइनस का क्या हो जाएगी, 4। 9 में 4 आप घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो 36 आ जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ध्यान से देखिएगा माइनस वाला है, 6x² प्लस 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9 माइनस का 4। x है तो x, 6 है तो 6, ठीक है। इससे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5 की जगह मैं लिखा हूँ 9 माइनस का 4। 5 अगर आप 9 में 4 घटाओगे तो 5 आएगा। चलिए 6x² प्लस, देखिए अब मैं कोष्टक खोलूँगा, प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। 9 में x का गुणा करूँगा तो 9x, एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 4 में x का गुणा किया तो 4x माइनस का 6, ठीक। अब हमारा अगला कार्य क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनाना। तो 2 2 का जोड़ा बना लिया, 6x² प्लस 9x, ये जोड़ा बना, ठीक है। माइनस, अब माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो 4x हुआ, माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये भी माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। अब आपको एक ये देखने की यहाँ आवश्यकता है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, भले ही संख्या कोई रहे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला कार्य क्या रहेगा, इसमें से निकालना है ना, जो अधिक से अधिक संख्या को निकालना। तो यक्स यक्स तो दोनों में निकल आएगा, ठीक है, चाहे आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना। तो मैं गुणनखंड से ही आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये निकलेगा, ठीक है। चलिए तो गुणनखंड बताइए, 6 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, सीधे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3। ध्यान से देखिएगा, 9 की जगह क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 9 की जगह 3 गुणे 3। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। 4 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 की जगह 2 गुणे 2, है ना। ध्यान समझिएगा, 6 का तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ तो आपको कॉमन लेने में भी सहूलियत होगी। 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 गुणे 3, यक्स 2 है मतलब 2 बार गुणा, ठीक है। 9 की जगह क्या लिखूंगा, 3 गुणे 3, यक्स एक ही बार है, एक बार गुणा। 4 की जगह 2 गुणे 2, यक्स एक भी बार है, धन 6 की जगह 2 गुणे 3, है ना। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा, यक्स यक्स दोनों में है, 3 3 है, तो मैं 3 यक्स को बाहर निकाल लूँगा, एक 3 और एक यक्स को, ठीक है। तो जब 3x बाहर निकला तो 2
गुणे क्या बचा हमारे पास x, 3 भी निकल चुका है और x भी, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या बचा 3 बचा। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखिए दोनों में जो हो, दो दो दोनों में है तो 2 बाहर निकल गया, तो जब 1 2 बाहर निकला तो यहाँ 2 गुणे x, धन क्या बचा 1 2 बाहर निकल आया तो सिर्फ क्या बचा 3 बचा, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 3x, 2 में x का गुणा हो जाएगा 2x प्लस 3, है ना, 2 में x का गुणा 2x प्लस 3। फिर से आप देखेंगे कि वही संख्या आनी चाहिए, 2x प्लस 3 यहाँ है तो 2x प्लस 3 यहाँ होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक नहीं, वही संख्या सेम टू सेम वही होनी चाहिए, तभी आप समझिए कि हम सवाल सही कर रहे हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा 2x प्लस 3 को। अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ से भी बाहर निकल गया तो यहाँ माइनस का क्या बचा 2 बचा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं, चौथे का चौथा क्या लिखा गया है, 3x की घात में 2 माइनस x माइनस 4। उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x की घात में 2 माइनस x माइनस 4, है ना। देखिए सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, अचर राशि हमारी कितनी है 4, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब हमको अगला कार्य क्या करना है कि यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे कि यहाँ भी क्या है 1 है, मतलब x का गुणांक कितना है 1 है। गुणा करने पर कितना आएगा 12 आएगा और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। हमको ऐसी संख्या ढूंढना है, एक बार इसको फिर से लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x माइनस का 4 आप लिख सकते हैं ना। तो गुणा करने पर 12 आए और यहाँ घटाने का चिन्ह है, घटाने पर कितना आना चाहिए 1, हमको ऐसी संख्या ढूंढना है। ठीक, 12 किसके किसके पहाड़े में आता है देखते हैं, 2 के पहाड़े में आता है, 2 गुणे 6 बराबर 2 छक्का 12, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 4, ये गलत हो रहा है, गुणा में तो 12 सही आ रहा है पर घटाने पर कितना आ रहा है 4, जबकि हमको कितना चाहिए 1 चाहिए। अब चलिए किस में 12 आता है, 3 चौके 12, 3 गुणे 4 बराबर 3 चौके 12, ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, ये बिल्कुल हमारा सही है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 4 और 3, है ना, मैं यहाँ लिख लूँगा। चलिए 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या समझे हैं 1 है, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस का 3, x है तो x, 4 है तो ये 4, ध्यान से समझिएगा 3। अब मैं कोष्टक लगा है, माइनस बाहर है तो अंदर के सभी क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे और साथ में मैं x का गुणा भी कर दूंगा। ठीक है, तो अंदर देखिए क्या है 4 अभी प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, साथ में x का गुणा कर दिया तो 4x, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, है ना, मतलब बदल गए, 3x माइनस का 4। इसके बाद हमारा क्या कार्य है 2 2 का जोड़ा बनाना, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक यहाँ 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, प्लस है तो कोष्टक लगाएंगे तो कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए अब इसका हम एक एक कर लेते हैं इसको, x गुणे x, 4 को क्या लिख लेंगे 2 गुणे 2, आप समझ ही पाए होंगे अभी मैं समझाया हूँ चूँकि। ठीक है, 3 गुणे x माइनस 2 गुणे 2। ठीक, चलिए इसमें से आप अधिक से अधिक क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो मैं x के अलावा कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं सिर्फ इसमें से क्या निकाल पाऊँगा सिर्फ और सिर्फ x, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें से सिर्फ हमारा क्या निकलेगा x निकलेगा, है ना। तो मैं x बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या 3x, यहाँ से भी x बाहर निकल गया तो 2 गुणे 2, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, देखिए आप यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है ना। तो इसमें से सिर्फ जिसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा सिर्फ 1 बाहर निकलेगा, तो 3 गुणे x माइनस 2 गुणे 2 वही बचा रह गया, है ना। चलिए x, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x, 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब देखिए 3 में x का गुणा करेंगे 3x, 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए मैं क्या बताया था, अगर 3x माइनस 4 है तो यहाँ भी वही संख्या आएगी, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक चीज़ दोनों में है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो मैं बाहर इसको निकाल लेता हूँ 3x माइनस 4,
ठीक है, अब बताइए अब कितना बचा, 3x माइनस 4 यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पास सिर्फ क्या बचा हमारा x, प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी बाहर निकल गया तो कितना बचा 1। यही गुणनखंड का आंसर। यदि आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।